दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत भाई बहन लोग कहते हैं कि मेरे घर लक्ष्मी नहीं टिकती। बहुत मेहनत से पैसे आते हैं लेकिन अनावश्यक जगह खर्च हो जाते हैं, बीमारियों में लग जाते हैं। पैसा अटता ही नहीं कि कुछ अच्छा काम कर सकें, कोई पैसे से शुभ कार्य कर सकें। हमेशा पैसे को लेकर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। कुछ बहन भाई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन बरकत ही नहीं मिलती, पता नहीं कैसे खर्च हो जाते हैं। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है। हम पैसे कितना बचा लें, हम कितना संयम से खर्च करें, ये बड़ी बात है। दोस्तों, हम लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं या फिर हम ध्यान नहीं देते कि किस भूल की वजह से या किस कारण से हमें पैसों की दिक्कतें सहना पड़ता है। दोस्तों, शायद हम इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान दें तो हमारे अनावश्यक पैसों की खर्च की परेशानी दूर हो जाएगी। जो घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, लाख मेहनत करने के बाद भी पैसे पानी की तरह बह जाते हैं, वो परेशानी सुधर सकता है। दोस्तों, तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे हैं कि गरीबी से बड़ा दुख कोई नहीं है। इसलिए ये तो सच है कि गरीबी सबसे बेकार है, लेकिन यहाँ तक भी कहना नहीं ठीक है कि पैसा ही सब कुछ है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन गरीबी तो सबसे बेकार है, ये तो मानना पड़ेगा। इसको दूर करने के लिए हम 12 दोषों पर ध्यान देंगे, जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं मिलती है। तो कैसे मिले? दोस्तों, हम घर में बरकत के लिए, स्थायी लक्ष्मी का वास करने के लिए हम 12 दोषों के बारे में जानेंगे, जो कि घर में मेरी पैसों से जुड़े समस्या उत्पन्न करते हैं। उस समस्या के बारे में जानेंगे, उस कारण के बारे में जानेंगे। पहला दोष है पितृदोष। दोस्तों, पितृदोष एक ऐसी समस्या है जिसके कारण घर में दरिद्रता छाई रहती है। अगर किसी तरह मुश्किल से पैसे भी आ जाते हैं तो वो टिकते ही नहीं। केस मुकदमे, बीमारियों में पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्र में देवता से उच्च पितृ देवता को माना गया है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में बड़े बड़े पैसों की दिक्कतें सहना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि सर्वप्रथम पितृदोष से बचें। दोस्तों, पितृदोष से बचने के लिए रोज गाय और कौवा कुत्ता को रोटी देना चाहिए तथा हर अमावस्या के दिन, हर शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में दूध मिला के जल अर्पित करें और सायंकाल तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और सभी पैसों के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, पितृदोष बहुत बड़ी दोष है, इसको आप बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोष है के बारे में जानेंगे, जो है जाने अनजाने में हम लोग करते हैं। कभी भी मंगलवार को कर्ज ना लें। दोस्तों, मंगलवार के दिन कर्ज लिया हुआ कभी नहीं चुकता है। हम अपने कर्ज मंगलवार को लेंगे तो कभी नहीं उतार सकते, इसलिए मंगलवार को कर्ज कभी भी ना लें। गुरुवार के दिन किसी को पैसे न दें। धन संपत्ति जो भी संबंधी है, पैसे, रुपया, धन संपदा, अपने घर से गुरुवार को तो नहीं दें। किसी को पैसे ना दें और कोशिश करें कि सूर्यास्त के समय अपने घर में पैसे, दूध और धन धान्य कुछ भी हो, सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र में वर्जित है। अपने घर को खाली शाम के टाइम में नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी घर में नहीं टिकती। दोस्तों, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप समझ रहे होंगे कि घर में कोई सामान हो, संध्या के समय घर से नहीं निकालना चाहिए। और मंगलवार को किसी भी तरह से कभी भी भूल के कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का कर्ज व्यक्ति कभी भी नहीं चुका सकता और कभी भी कर्ज बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें। तीसरी गलती के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वो है घर में कूड़ा कचरा, टूटे फूटे बर्तन, पुराने चप्पल जूते, बहुत दिनों से बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे पर्स आदि चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी भी हो उसको भी नहीं रखें। ये सारी चीज़ें घर में दरिद्रता लाती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में ये सारी चीज़ों में से कोई भी सामान है तो घर से निकाल दें, वरना कितना भी आप मेहनत कर लें, आपको धन पैसों का सुख नहीं मिलेगा और घर में गरीबी छाई रहेगी।
तो दोस्तों इस बात का ध्यान दें। चौथा कारण है घर में दरिद्रता आने की व्यक्ति सूर्योदय के बाद जगता है। सूर्योदय के पहले जगना चाहिए। 10 बजे तक सोता है कोई 8 बजे तक सोता है। बताइए, जो इतना देर तक सोएगा वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। सूर्य देवता रुष्ट हो जाते हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा नियम संयम अनुशासन के देवता हैं। व्यक्ति को सुखी रखते हैं वही जो आदमी नियम संयम वाला हो, वरना जो संयम नहीं रखता उसको सूर्य देवता श्राप देते हैं। उनके उगने के बाद भी जो सोता है तो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि सूर्योदय के पहले जगना चाहिए ताकि सूर्य के प्रकोप से बचें और लक्ष्मी माता को प्रसन्न रखें। दोस्तों, जो उगते सूर्य का सम्मान करता है वो कभी संपत्ति से हीन नहीं रहता है। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान दें कि सूर्योदय के पहले ही जगें। दोस्तों, 5वां गलती हम करते हैं वो है जो पहली रोटी हम गाय को नहीं देते। हमारे धर्मशास्त्र की मान्यता है कि गाय में 9 ग्रह का वास होता है और 56 कोटि के देवता का भी वास होता है। इसलिए रसोई की पहली रोटी पहले गौ माता को दे के ही अगले दूसरी रोटी किसी को दें। ग्रह के नाम से गौ मैया को खिलाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे गाय को रोटी थोड़ा गुड़ रखकर ही खिलाएं, सूखी रोटी न खिलाएं। जिस घर में पहली रोटी गाय को दी जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है उस घर में सुख समृद्धि आती है और स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये उपाय कई लोग पर आजमाया हुआ है, आप भी करके देखें। 1 साल होते होते आपको पहले की स्थिति में बहुत अधिक सुधार होने लगेगा। दोस्तों, ये उपाय रामबाण की तरह है। धन संपत्ति की समस्या दूर करने में यह एक सफल उपाय है। 6वां उपाय के बारे में जानते हैं और दोष के बारे में। 6वां दोष है जो आदमी करता है वो है माँ बाप, बहन, अतिथि, ब्राह्मण आदि का सम्मान नहीं करता। दोस्तों, अपने माता पिता का हमेशा आशीर्वाद लें, कभी दिल न दुखाएं। जो व्यक्ति माँ बाप का दिल दुखाएगा वो कभी धनवान नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि माता का सीधा संबंध चंद्रमा ग्रह से है और बाप का संबंध सूर्य ग्रह से है। इनको अगर दुखी करेंगे तो सूर्य और चंद्रमा ग्रह के प्रकोप बढ़ जाते हैं और बीमारी और दरिद्रता। बीमारी सूर्य के कमज़ोर होने से होता है, हड्डियों की परेशानी बढ़ जाती है और चंद्रमा से दरिद्रता, अशांति फैलती है। इसलिए अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें। आज के समय में लड़के माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बाप का सम्मान नहीं करते। सूर्य के खराब होने से रोग बढ़ते हैं और चंद्रमा खराब होने से जीवन के सभी सुख समाप्त हो जाते हैं। अगर सूर्य चंद्रमा को ठीक रखना है तो माँ बाप का दिल कभी न दुखाएं, हमेशा सम्मान करें। दोस्तों, अगले दोष के बारे में जानते हैं। जो 7वां दोष के बारे में जानेंगे वो घर की गंदगी में से रखना। घर को हमेशा गंदगी से रखना राहु का प्रकोप बढ़ाता है, तो इसलिए घर को साफ सुथरा रखें। घर को गंदे तरीके से नहीं रखना चाहिए, सदैव साफ सफाई से रखना चाहिए। रसोई हो, खाना हो, कपड़ा हो या बर्तन, फर्नीचर, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, सभी के अंदर बाहर साफ सुथरा रखें। दोस्तों, सफाई का मतलब भोजन बनाने से भी है। अगर भोजन बना रहे हैं तो साफ सफाई से बनाएं। किसी को परोसें तो साफ सफाई से परोसें। बना के जूठा करके जूठा खाना पीना किसी को न दे, उससे तो लक्ष्मी नाराज भी होती हैं, अन्नपूर्णा श्राप देती हैं और घर में कभी भी सुख का अनुभूति नहीं होता। तो फ्रीज में भी कोई सामान रखें तो जूठा का आटा न रखें, रात का आटा वाटा न रखें, इस चीज़ का ध्यान दें। जूठी चीज़, रात के आटे वाटे सब हमेशा बाहर गाय को दे दें, कुत्ते को दे दें या फिर उसको शाम को ही यूज कर जाएं, लेकिन अपने फ्रीज में ना रखें। कोशिश करें कि आटा ना बचे और ना रखना पड़े। दोस्तों, ये सब बातें ध्यान देंगे तो आपको अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। इतना सफाई पर ध्यान दें कि भोजन लड्डू गोपाल को देने योग्य हो, ताकि रोज लड्डू गोपाल को खाना दे सकें। और घर दरवाज़ा हमेशा शुद्ध रखें ताकि लक्ष्मी वास करते टाइम घर के अंदर कोई अशुद्धि न मिले। माता लक्ष्मी हर घर में एक बार जरूर आती हैं, लेकिन जिसके घर में हमेशा अशुद्धता छाया रहता है, गंदगी रहता है, उसके घर से वापस चली जाती हैं और कभी भी नहीं आती। श्राप भी देती हैं कि तुम्हारे घर में हमेशा कूड़े कचड़े गंदगी ही रहेंगे, तुम्हारे घर में हम नहीं आएंगे। तो हमेशा अपने घर को, दरवाजे को हमेशा शुद्ध रखें।
शुद्ध का मतलब कोई भी अशुद्ध चीज़ें घर में ना रखें, सड़े पके गंदे कपड़े फटे कुछ भी हो, मतलब अशुद्ध चीज़ें, मांस मदिरे, ये सब का सेवन ववन, अशुद्धतापूर्ण कोई भी चीज़ न रखें। अगला है तुलसी पूजा। दोस्तों 8वां के उपाय और दोष के बारे में जानेंगे। तुलसी पूजा, बहुत लोगों के घर में तुलसी का वृक्ष ही नहीं होता। बताइए उनके घर में किस तरीके से वास्तु ठीक माना जाएगा, उस घर में कैसे लक्ष्मी वास करेंगे। जिस घर में तुलसी माता का पूजा न हो, आरती न हो, धूप दीप न हो, जिस घर में तुलसी की वृक्ष ही न हो, वो आदमी क्या कर सकता है? उसके घर तो निगेटिव ही छाएगा ना, हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का विकास ही होगा। तो तुलसी पूजा एक ऐसा उपाय है जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी वृक्ष लगा के सुबह जल अर्पित किया जाता है और सायंकाल घी का दीपक जलाया जाता है, उस घर में दरिद्रता कभी नहीं जाती। दोस्तों आप देख सकते हैं तुलसी पूजा कितना फलदायी है, कितना असरदार है। अपने जीवन में आप आजमा के देख लीजिए। हजारों लोगों, कई लोग आजमाए हैं जो आज उनको पहले से के दिनों में ज़्यादा फर्क आने लगा है। ये दिन प्रतिदिन सुधार आता है। दोस्तों एक बार आप स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, एक बार आप शुरुआत करके देख लीजिए। 9वां है गुरुवार के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, स्त्री का केश धोना, मांसाहारी भोजन ग्रहण करना, मंदिरे का सेवन करना, ये सारी चीज़ें जो है दरिद्रता लाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम ये सब आचरण करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप नोट कर लें कि गुरुवार के दिन कभी ऐसा कार्य ना करें ताकि हमें गरीबी का सामना करना पड़े, दरिद्रता का वास हो। आप हमेशा गुरुवार के दिन सूर्य को हल्दी डाल के जल दें, केले का पूजा करें, धूप दीप चना गुड़ पीले चंदन से करें, पीला वस्त्र पहनें। उस दिन घर में बेसन की कढ़ी बनाएं, गरीब को खिलाएं, पूजा करें, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगवाएं, सायं सुबह आरती पूजा करें, शंख ध्वनि करें, ये सब चीज़ें करें। आपके घर स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजा करें, दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों हमेशा ऐसा ही करें, आपके घर कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होगी। शुभ आचरण से ही लक्ष्मी वास करती हैं। जिस घर में बुराई और झगड़ा मांस मदिरे की आदत होती है, लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दें। 10वां है दोष उपाय के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगले चीज़ पर ध्यान देंगे, हमको स्त्री पक्ष का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जैसे माँ, पत्नी, बहन, बेटी, छोटी कन्या, इवन कोई स्त्री पक्ष का हो, जैसे बाई भी ना हो घर में काम करने वाली, तब भी उनका भी सम्मान करें, क्योंकि लक्ष्मी माता खुश रहती हैं। स्त्री पक्ष का जो व्यक्ति सम्मान करता है उस पे प्रसन्न रहती हैं। लक्ष्मी माता उस घर में नहीं रहती जिस घर में औरतें रोएं, झगड़ा लड़ाई हो, औरतों को तकलीफ मिले। जिस घर में स्त्री पक्ष दुखी रहती हैं उस घर में दरिद्रता आ जाती है। कितना भी मेहनत इंसान कर ले, घर में लक्ष्मी नहीं आएंगी, उन्हें संपत्ति का सुख कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों घर के लक्ष्मी को हमेशा खुश रखें। 11वें दोष और कारण के बारे में जानेंगे और उसके उपाय के बारे में जानेंगे। शुक्रवार के दिन कमल पे बैठी लक्ष्मी की पूजा करें। जो कमल पे बैठी लक्ष्मी माता है उस प्रतिमा का पूजा करें और उस प्रतिमा के सामने जल से भरा कलश रखें, उसमें लाल फूल डाल के रखें और अपने पूजा स्थान में एक कलश में जल भर के लाल फूल डाल के अपने लक्ष्मी माता के प्रतिमा के सामने रखें। हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ को लाल फूल चढ़ाएं, अक्षत धूप रोली माता जी को लगाएं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी सूक्तम का अगर पाठ कर सकते हैं तो करें, नहीं लक्ष्मी चालीसा का ही पाठ करें। लक्ष्मी माता को मखाना मिश्री का भोग लगाएं। भगवान का पूजा आराधना शंख ध्वनि करें, सुबह शाम दीपक आरती करें। निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और वो भी अस्थायी लक्ष्मी का वास होगा। घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों आप ऐसा करके देख सकते हैं, कहेंगे कि सच में मैम सही बताई हैं। बहुत लोग आजमा के देखे हैं। दोस्तों अगले दोष के बारे में जानेंगे और उसके उपाय के बारे में जानेंगे। जो व्यक्ति दान पुण्य नहीं करता
उसके घर बताइए लक्ष्मी माता कैसे वास करेंगी, जो जिसके मन में किसी गरीब के प्रति दया ममता न हो। ज़रूरत पे थोड़ा थोड़ा क्षमता के अनुसार दान करते रहना चाहिए। शास्त्र की मान्यता है कि अपने आय का कुछ हिस्सा भगवान की पूजा पाठ में लगाएं। गरीबों की कन्याओं के विवाह में सहयोग करें। भूखे व्यक्ति को, कोई भी भूखा व्यक्ति हो, अगर भूखा है तो उसको कोशिश करें कि उसको पेट भर भोजन करा दें। अगर आपके घर कोई भोजन का कोई चीज़ नहीं है तो उसको कुछ फल वल ही है, कुछ भी खाने को दे दें ताकि उसका भूख शांत हो जाए। पेट भर भोजन कराएं। अतिथियों का श्रद्धा से, पूरे आस्था से सम्मान करें। ये नहीं कि घर में कोई आ गया अगर अतिथि तो मुंह बना लें, बहाने लगा लें, बीमारी हो जाए, ये सब परेशानी अपना बताने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा खुशी से, श्रद्धा से, आस्था से उसका सम्मान करें ताकि उसके आत्मा से हमेशा दुआ निकले और खुश होकर घर से जाए। सम्मान करें, गरीबों का मदद करें। दोस्तों, हमेशा अपने आचार विचार से रहें, निश्चय ही आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, मैंने 12 200 और उपायों के बारे में बताया है। आप इसमें से अगर कुछ भी आजमा रहे हैं, कोशिश करें कि पूरा करें। अगर इसमें से आधा भी उपाय करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अगर पूरा करेंगे तो 1 साल में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब सारे हम उपाय बताए हैं और दोष बताए हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, दोष के कारण हैं कि कौन से कारण से लक्ष्मी माता वास नहीं करती। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इतने में ही बंद कर ले रहे हैं। तो इसके वजह से कितना परिस्थितियाँ, कितना सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दें और अपना जितना हम कारण उपाय बताए हैं उसको ध्यान दें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ सके होंगे, जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।